हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी की अच्छी खासी वैकेंसी सरकारी नौकरी निकली हुई है, जिसमें यह टीजीटी के पोस्ट के लिए किन किन विषयों पर निकली है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन आप देंगे उसका मोड क्या होगा, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप करेंगे, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी से अपडेट हो सकें। तो आइए बात करते हैं आज के रिक्रूटमेंट की, जो कि दिल्ली से है, यानी DSSB से यह वैकेंसी निकली है, जिसकी ओपनिंग डेट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 8 फरवरी 2024 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना प्रारंभ कर सकते हैं और जिसको आप भर सकते हैं 8 मार्च तक, यानी लगभग 1 महीने का समय आपके पास है, जिसमें आप टीजीटी की पोस्ट पर दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिल्ली में सैलरी अब भारत के अन्य राज्यों से ज़्यादा होती है। तो अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसमें संकोच ना करें कि मैं भरूं या ना भरूं, दिल्ली में मेरा होगा या नहीं होगा, आप जरूर भरें, क्योंकि इसका एक बेनिफिट और है कि दिल्ली में जो वैकेंसीज निकलती हैं उससे भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट भर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता कि अदर स्टेट के भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। दिल्ली में भारत के सभी राज्य से रहने वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अगर वह वो क्वालिफिकेशंस रखते हैं जो कि इस पोस्ट के लिए चाहिए। तो आगे अब इसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। जो मोड है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और वो होगा, आपको वेबसाइट भी हम दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है, आप ज़रूरत पर भी इसे सर्च कर सकते हैं। वैकेंसी और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट इस वेबसाइट पर आपको मिलता रहेगा। अब देख लेते हैं कि किस किस विषय में ये वैकेंसी निकली है, कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, क्योंकि अगर सबको हम कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, जो बोर भी लगता है फिर ज़्यादा बड़ी, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आप अपना सब्जेक्ट देखते रहना। ये टीजीटी मैथ में निकली है, मेल फीमेल दोनों लिखा हुआ है, और मैथमेटिक्स इंग्लिश में है। टीजीटी सोशल साइंस मेल फीमेल दोनों में है। सोशल साइंस नेचुरल साइंस भी है, और फिजिकल नेचुरल साइंस है। टीजीटी हिंदी है। कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एक बार वैकेंसी साथ में देख लेते हैं हम। यहाँ पर वैकेंसी जो निकली हुई है टीजीटी की, ये 231 तो अनरिजर्व्ड की है, 105 ओबीसी की, और कुल मिलाकर 540 वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ पर अच्छी वैकेंसी हैं। टीजीटी मैथ्स की हैं ये, और टीजीटी इंग्लिश में 4 यहाँ पर देखेंगे 225 है, फीमेल के लिए 203 है, टोटल 413 और 379। इसी तरीके से सोशल साइंस में मेल और फीमेल का भी है, इसमें भी अच्छी है। यहाँ पर ये लास्ट टोटल वैकेंसी दी है, ये कैटेगरी वाइज है, आप देखते रहें। इसके बाद नेचुरल साइंस भी दिया हुआ है इन्होंने। नेचुरल साइंस में 128, कैटेगरी वाइज चलते हुए 183 इसमें निकली हुई हैं। अनरिजर्व्ड की, यानी जो जनरल में बिलोंग करते हैं, उनकी अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। और टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस का भी है, जिसमें 5 है, इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत है दिल्ली के हिसाब से। टीजीटी हिंदी मेल में 46 अनरिजर्व्ड की हैं, टोटल 75 हैं, और फीमेल के लिए 91 अनरिजर्व्ड में, और टोटल सब मिला के कैटेगरीज को 110 वैकेंसी हिंदी में निकली हैं टीजीटी हिंदी का। और ये म्यूनिसिपल काउंसिल की अलग से निकली हैं, ये 7 वैकेंसी हैं, जिसमें भी आपको लगे। टीजीटी संस्कृत भी निकली हुई है, बहुत समय से संस्कृत का कहते थे, उर्दू का कहते थे, तो संस्कृत भी है, संस्कृत है, उर्दू है, मेल फीमेल यहाँ पर ये कैटेगरी के हिसाब से है। 141 13 265, और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें साथ में। आप हर विषय में मोस्टली वैकेंसी निकली है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। उर्दू भी है, पंजाबी है, मेल फीमेल दोनों में है, और ड्राइंग टीचर की है। ड्राइंग टीचर की भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। ड्राइंग टीचर की 196 तो जनरल की है, बाकी ये कैटेगरी के हिसाब से है। टोटल 527 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है ड्राइंग टीचर की। तो ये टोटल मिलाकर 5118 वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं।
जिसमें अब आपको किस तरीके से इसके जो एज क्राइटेरिया और एक मेन होता है, तो टीजीटी में जो एज क्राइटेरिया होता है वो 32 के आसपास रहा है अब तक। बाकी आप इसमें जब जो ये वेबसाइट इन्होंने दी है उसको जब देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इसमें हम एक बार देख लेते हैं क्या इन्होंने इसमें कुछ और भी दिया है कि एज लिमिट है या नहीं है, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, 55 पेजेस का है। तो पे स्केल वगैरह दे रखे हैं। फीमेल कैंडिडेट को है यहाँ पर देखिए एज लिमिट मिल गया है, सबसे मेन जरूरी होता है एज लिमिट। पे स्केल का तो सभी को पता है, गवर्नमेंट जॉब है वो भी दिल्ली की है तो बहुत अच्छी सैलरी होती है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये है 32 साल, वही मैं कह रही थी आपसे, क्योंकि अब तक 32 ही रहा है, लेकिन जब तक हम नोटिस में ना देख लें तब तक मन में डाउट ही रहता है। तो 32 साल से नीचे अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आउट कीजिएगा, यहाँ पर रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट को 40 साल तक की छूट मिली है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 8 यहाँ पर दे दिया इन्होंने साफ ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। यानी कि कुल मिलाकर जो महिलाएं हैं वो 40, अगर वो 40 तक हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बाकी इन्होंने और जो वैकेंसीज निकाली हैं वो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो भी अगर आपके लग रहा है कि आप इससे संबंध रखते हैं। मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ इसे, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। बाकी ये पीडीएफ में पे स्केल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 44,900 से लेके 1,42,044 यहाँ पर ये देखिए, यानी पे लेवल 7 आपको बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर टीजीटी में मोस्टली सभी उसमें दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, वही है कि आपके 45% होने चाहिए और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट आपके होने, क्वालिफाइंग सी टेट इज कंपल्सरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड क्लास 5 to 8 तक के लिए इन्होंने दोनों के लिए मांगा है। पोस्ट कोड है यहाँ पर पूरा, दोनों में इन्होंने मांगा है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो भी और करते हैं तो भी, दोनों के लिए है। तो जैसे ही अब इसमें पूरा डिटेल हमने वैसे कर लिया है, मेन जो चीज़ें थी कवर कर दी है। बाकी पूरा पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप डिटेल में और पढ़ते रहना। मेन चीज़ें जो थी वो मैंने सारी कवर कर ली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो अप्लाई करिएगा। बाकी एक टेस्ट होता है और उसकी तैयारी भी हम कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वो तैयारी भी करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं जो कुछ बदलाव किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एज लिमिट, जिसमें बिलो 32 ईयर्स लिखा हुआ है। एक इसमें बदलाव किया गया है जिसमें रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को छूट दी गई है, वो 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती हैं, इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो परसेंटेज था वो पहले 50% रहता था आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, अब उसको 45% कर दिया गया है। यानी 45% अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल्स को वो बहुत बड़ी बात है। और तीसरा जो बदलाव है, एक ये डिटेल्ड नोटिस निकाला गया है जिसमें भर्तियां पहले से कुछ पोस्ट्स पर काफ़ी बढ़कर आई हैं, जैसे कि ड्राइंग टीचर्स के लिए भी भर्ती काफ़ी हैं, उर्दू की हैं, संस्कृत की भी हैं, जो पहले विषय बहुत कहते थे कि उनमें नहीं है। ये सभी बदलाव है, जिसमें मेन बदलाव है एक परसेंटेज को लेकर और एक है एज लिमिट को लेकर। जिसमें एज लिमिट एक बार रिपीट कर देते हैं हम, बड़ा बदलाव कि 32 साल को 40 साल किया गया है ओनली फीमेल के लिए। तो अगर आप ये रहता है कि DSSB में 32 ईयर्स है, हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा कि 40 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास अभी कुछ है, यानी अगर कुछ महीने भी बचे हुए हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे।